वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और दूसरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है। फटाक से ज्वाइन हो जाना वहाँ पर। चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, प्रेस, कल्चर और नेशनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से ये सबसे यहाँ लिखा हुआ है कि इन टुडे वर्ल्ड, मतलब कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं बिना प्रेस के एक मॉडर्न वर्ल्ड को। प्रेस क्या है? प्रेस पूरी तरीके से पूरी जगह फैला हुआ है, एवरी स्पेयर में हमारी ज़िंदगी के, किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। अगर इसकी फील्ड में अगर बात करें तो नॉलेज में हो, इन्फॉर्मेशन हो, इंटरटेनमेंट हो या एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, ये सारी दुनिया में इस तरीके के काम में भी वो प्रेस डायरेक्टली फैला हुआ है। इन टुडे वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं कि हम लोग इमेजिन सिर्फ क्या कर सकते हैं, वैसे सिचुएशन को जो प्री प्रिंटिंग टाइम के साथ चलते थे हम लोग, प्री प्रिंटिंग टाइम, ठीक है। जब मैन के पास उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इमिडिएटली रिगार्डिंग किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि जब इवेंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चेंज हो रहे हैं, उनके पास नॉलेज की कमी थी, इन्फॉर्मेशन की कमी थी। वो उन्होंने क्या किया, डिप्राइव किया डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल और ह्यूमन नेचर को, ठीक है। देन आगे यहाँ पर बात करते हैं, सिंस नीड इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब ज़रूरत ही क्या है, एक मदर है इन्वेंशन की, ठीक है। द नीड मोटिवेटेड करती है नॉलेज के वर्ल्ड के इन्वेंशन के लिए। तो इन्वेंशन इज़ नॉट अ स्पॉन्टियस, मतलब कि इन्वेंशन एक स्पॉन्टियस टाइप का कोई चीज़ नहीं है या एक डे का इवेंट नहीं है। ये एक पूरी की पूरी एक क्या है कि स्टोरी कंटिन्यू, जो एक डेवलपमेंट फेज के लिए हम करते हैं एक सेंचुरी तक, जिससे हम लोग एक रिवोल्यूशनरी चेंज के लिए, यूनिवर्सल थिंकिंग के लिए लाते हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन द फिजिकल वर्ल्ड इज़ लाइक फायर वेल, मतलब अगर हम लोग बात करें प्रिंटिंग प्रेस की इम्पोर्टेंस की, महत्व की, तो इनके फिजिकल वर्ल्ड में भी अपना खुद का इम्पोर्टेंस है। जैसे फायर वेल वाइल स्क्रैप्ड, इनके प्रेजेंस से क्या होते हैं कि नए नए डायमेंशन मिलती है हमें ज़िंदगी के जीने के तरीके को, ठीक है। देन बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग अप टू गुटेनबर्ग, मतलब कि क्या हिस्ट्री थी, इतिहास थी गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग के टाइम में। अगर अर्लियर टाइम, अगर ह्यूमन सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, उस टाइम हमें क्या देखते थे, उनके वो देखते थे उनके नेचुरल इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस को, ठीक है। जिससे अगर हम बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ राइटिंग मटेरियल से पहले, ठीक है, पहले की बात करते हैं, तो मैन क्या थे, डिलाइटेड करते थे एक्सपीरियंस और डेम्स को किसके थ्रू, तो इनक्रेविंग रॉक्स और वॉल्स के केव्स में, जिसका यूज़ वो सारी चीज़ों बनाने में किसका यूज़ किया जाता था, क्ले टैबलेट्स का, एज वेल। ब्लॉक पेंटिंग की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ब्लॉक पेंटिंग क्या होती है ये जान लो, कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है प्रिंटिंग करने का, प्रिंट करने की, कोई चीज़ को प्रिंट करने की किसी टेक्निक, जिससे हम लोग पेपर को रखते थे लोग, ठीक है। उसके बाद से जो वुड ब्लॉक होता है, मतलब वुड ब्लॉक, उसको हम लोग क्या करते थे कि लिंक के ऊपर लेते थे, मतलब कि जो अल्फ़ाबेटिक है वुड के साथ उसको लिंक पे करेंगे, उसको कवर कोटेड करेंगे सिंपल से उसके ऊपर। देन उसके बाद से उसको हम लोग उस पेपर पर थप से मतलब प्रिंट करेंगे, सिंपल, समझे। देन बात करते हैं यहाँ पर कि लेटर ऑन द बिगनिंग टू डिस्प्ले देयर नॉलेज, ये सारी चीज़ें अलग अलग डिस्प्ले करती थी, अलग अलग नॉलेज, अलग अलग स्टाइल में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 105 में एडी, टीसू लून ने एक क्या बनाया, एक पेपर बनाया, किसकी हेल्प से, कॉटन और स्ट्रिप्स ऑफ मुस्लिन की हेल्प से, ठीक है। कॉन्सिक्यूटली पेपर क्या बना, पेपर एक राइटिंग और पेंटिंग का एक सोर्स बना, ठीक है। जिसका फर्स्ट टेक्निक प्रिंटिंग का किसने डेवलप किया था, चाइना, जापान और कोरिया, ठीक है। ये इन्होंने स्टार्ट कब किया था, 594 एडी के अराउंड, ठीक है। जिसमें मीडियम और वुडन ब्लॉक था, इसके थ्रू क्या था, मीडियम और वुडन ब्लॉक का यूज़ किया जाता था, ठीक है। बाई 712 के एडी के बाद जो टेक्निक आई, स्प्रेड पूरे लिमिटेड एरियाज़ में फैल चुकी थी, किसके, चाइना में। तो 760 एडी में ये पॉपुलैरिटी इंक्रीज इतनी बढ़ गई चाइना और जापान में कि नाउ क्या किया गया, ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ किया गया पेजेस को, मतलब बुक के पेजेस को प्रिंट करने के लिए। वन पेज को हम लोग किस लिए बनाते थे, एफेक्सिंग, और 2 पीसेस ऑफ पेज को, पेपर्स को एक साथ, ठीक है। बाई फर्स्ट ऑफ दी 10th सेंचुरी, मतलब कि 10th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो करेंसी नोट है उसे भी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया चाइना के लोगों ने, किसके थ्रू, तो ब्लॉक पेंटिंग के थ्रू, किसके यूजर्स के, यूरेन ब्लॉक के, ठीक है। अब बात करते हैं द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी की, तो ये एक इमिटेशन थी जिसका स्टार्टेड एंटी सोशल एलिमेंट के थ्रू किया गया, ठीक है।
जो क्रेडिट जाता है इन्वेंशन और डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग का, वो सब किसको जाता है, ये पूछता है क्वेश्चन, चाइना को जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और चाइनीज जो मैंने इन्होंने क्या किया था, बीसिंग प्रिपेयर किया था इन्होंने एक क्ले सील 1041 को, जिस क्ले सील प्रिंट के वजह से जो ज्वाइनिंग लेटर सील होना स्टार्ट हुए। इट कुड बी रीअरेंज, इसको हम लोग रीअरेंज और असेंबल कर सकते थे। इस मेथड को क्या किया गया, इसी मेथड को हम लोग क्या रखते हैं नाम, ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, आफ्टर सम टाइम के बाद जो कोरियंस ने क्या बनाया, कोरियन लोगों ने क्या बनाया, एक टाइप का इनग्रेविंग जिसके वुड और मेटल से उन्होंने बनाया, जिसका फर्स्ट बुक क्या था, मोबिलर टाइप का था, मतलब कि मेटल के टाइप का था, और दूसरे कोरिया के फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में इसको रिलीज़ किया गया। देन यहाँ पर बात करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम द चाइनीज़ मोनार्की वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। कि अगर हम बात करते हैं पहले लॉन्ग टाइम, एक चाइनीज़ मोनार्की क्या है, एक सबसे बड़ा प्रिंटेड मटेरियल का प्रोड्यूसर है। ओके, और बिकॉज उन्होंने क्या बोलता था, बुक्स प्रिंट करने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि यहाँ पर सिविल सर्विसेज के एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारे थे। बाय 16th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं कि जब नंबर बढ़ गए एग्जामिनर्स के, तो उस वजह से प्रिंटेड की बुक्स की भी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। मतलब अगर एग्जामिनर्स के नंबर बढ़ेंगे तो क्या बुक के भी और प्रिंटिंग के भी प्रोपोर्शन बढ़ानी पड़ेंगे। बाय फ्लोरिशिंग द अर्बन कल्चर को देखते हुए उन्होंने 17th सेंचुरी में कंज्यूमर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स को लिमिटेड रखा। देन उन्होंने लर्न किया ऑफिसर ओनली बट अ न्यू क्लास ऑल्सो इमर्ज, मतलब कि एक नया क्लास भी एक साथ इमर्ज हुआ, इसके फॉर्म में ट्रेडर्स के एंड एफ्लुएंट वुमेन। ठीक है, बाय द एडवेंट ऑफ 19th सेंचुरी के बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने डिमांड से मिला, शंघाई बिकम एक नया सेंटर बना प्रिंट कल्चर का, और मैनुअल प्रिंटिंग किया जाता था, किसको रिप्लेस करके, मशीन प्रिंटिंग को रिप्लेस करके। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द प्रिंटिंग इन यूरोप, रोल ऑफ गुटेनबर्ग। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रिंटिंग जो यूरोप में हुआ था उसमें गुटेनबर्ग का क्या रोल था, तो वो रोल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सिंस द इन्वेंशन ऑफ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग थ्रू मोबाइल टाइप्स हैपेंड इन द ईस्ट, मतलब कि जो मोबाइल टाइप्स के ईस्ट में जो इन्वेंशन हुए थे, उसमें जो आर्ट फ्लोरेस यूरोप में हुए थे, जो मेन रीज़न था चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन थे, क्योंकि इनके लैंग्वेज क्या थे, 40,000 लेटर्स के थे, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, इनका ब्लॉक्स में यूज़ करना सारे लेटर्स का बहुत मुश्किल होता है। द आर्ट ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में पहुंचा फर्स्ट इन रोम पहुंचा किसके थ्रू, तो ट्रेडर्स थ्रू द समरकांड पीसी सी रूट के, सीरिया रूट से। ठीक है, सिल्क रूट। द स्पाइसी मीन और ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में पहुंचा किसके थ्रू, तो रोमन मिशनरी और माइक्रोपोलो इन द लास्ट ऑफ द 13th सेंचुरी में। जो ये आर्ट है इसका यूज़ हम लोग करते हैं प्रिंटिंग ऑफ प्ले कार्ड और रिलीजियस पिक्चर से। ठीक है, पिक्चर के लिए यूज़ करते हैं ड्यू टू लेस नंबर ऑफ लेटर, मतलब कम नंबर होने के कारण लेटर्स अल्फ़ाबेटिक है। रोमियन जो स्क्रिप्टेड है एक टाइप के, उसे वुड और मेटल के लिए, मतलब मेटल से बनाया जाता था, जिसको पूरी तरीके से फैला दिया गया था, स्प्रेड किया। इन द मीन टाइम ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग, मतलब मीन टाइम अगर आर्ट का मेकिंग अगर हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ों की बात हुई। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं। जो गुटेनबर्ग है उनका जन्म जैसे एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड ट्रेडर फैमिली से वो बिलोंग करते थे। कहाँ पर, तो इन द मेन सिटी ऑफ जर्मनी, और वो एक एक्वाटेंटेंट थे अपने बचपन से ही विद ऑयल और लाइव स्पाइलर मशीन। ठीक है, गुटेनबर्ग इनके जो नॉलेज थे, एक्सपीरियंस थी, वो भी अच्छी थी। ठीक है, देन यहाँ बात करते हैं यहाँ पर उनके गुटेनबर्ग के और कुछ जानकारी के बात जानते हैं। ऑर्गेनाइज उन्होंने क्या किया, तो हिस्टोरिकल सर्च किया, डिस इंटीग्रेटेड प्रिंटिंग और आर्ट के स्टार्ट किया वर्क ऑर्गेनाइज वे में। और मेकिंग को क्या बनाते थे, पंच मैट्रिक्स और मोल्ड एट्सेट्रा फॉर मेकिंग सील, मतलब सील के बनाने के लिए उन्होंने इन्वेंट क्या किया, एक एलवी को, मतलब नया सुटेबल एलवी थ्रो लीड टीन और बिस्मिथ। लीड इसमें सेलेक्ट किया गया था क्योंकि वो चीप था, एज वेल उसकी क्वालिटी भी के हिसाब से और ट्रांसपेरेंट लिंक के हिसाब से। जो यूज़ ऑफ टीन वॉज डन ड्यू टू उसके हार्डनेस की वजह से टीन का यूज़ किया था, मेल्टिंग प्रॉपर्टीज। गुटेनबर्ग के अगर हिसाब से देखें, जो नीड पर पेपर प्रिंटिंग लिंक, मतलब कि जो प्रिंटिंग इंक का बनाने के लिए उनको यूज़ किया गया हैंड प्रेस। पहले टाइम उन्होंने प्रिंटिंग वर्क हुआ, ठीक है, इन दी वुडन फ्रेम में, जिसमें क्या था, हैंड प्रेस टू प्लेन पार्ट्स, प्लेट और बेड, जिसको हम लोग वन अंडर अनदर इन पैरेलल वे में रखते हैं। ठीक है,
द कंपोज टाइप मेटर की अगर हम बात करते हैं उसे फिक्स किया जाता है और टाइटली बेड अप्लाइंग, उसके बाद से इंक को अप्लाई करते हैं वुडन में, देन उसके बाद से पुट करते हैं उस पेपर के ऊपर और प्रिंटिंग डन हो जाती है। प्रेसिंग द प्लेट्स प्लस प्रेसिंग द प्लेट्स, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें पढ़ लो। बिस्मथ मेटल्स क्या होते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेटल। अगर इस मेटल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसके एक्सपेंड क्या करता है, कोल्ड रहती है और इसका यूज़ होता है कम्प्लीटली कंपेंसिट कंट्रैक्शन की वजह से, जिसके अदर मेटल जो है वो कोल्ड रहते हैं, मतलब ठंडा और मेंटेन रखता है मैग्नेटिक को, ठीक है। यहाँ बात करते हैं ए वेरी क्लियर, मतलब एक बहुत क्लियर और चीप और फास्ट वर्किंग गुटेनबर्ग ने हिस्टोरिकल प्रिंटिंग रिसर्च स्टार्ट की 40 में, ठीक है, 40 में, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, गोल्ड स्मूथ मतलब मनी लेंडर का था, जिसका नाम फर्स्ट वो प्रिंटिंग इन द बाइबल, मतलब प्रिंटिंग द बाइबल का प्रिंट होना सबसे पहले। इसका बिलीव किया जाता है कि दैट ओल्ड बाइबल ऑफ 42 लाइन्स का था एंड 36 लाइन का, जिन्होंने गुटेनबर्ग ने प्रिंट किया था, ठीक है। सिंस देयर नो डेट, मतलब इसका कोई डेट मेंशन नहीं है प्रिंटिंग का, लेकिन पहला अगर बात करेंगे तो पहला कौन सा प्रिंटिंग का बुक छपा गया था, तो बाइबल छपा हुआ था, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और इसका कोई डेट मेंशन नहीं। प्रिंटिंग ऑफ द 421 लाइन्स बाइबल में लिखे गए थे, किसके द्वारा, तो गुटेनबर्ग, बट इट वाज कंप्लीटेड बाय फर्स्ट, और शुरू तो गुटेनबर्ग के हिसाब से किया गया था, लेकिन कंप्लीट फर्स्ट ने किया था और सेचवेवर, दोनों ने मिलकर, ठीक है। बिकॉज जो प्रेस ऑफ गुटेनबर्ग थे वो लीगल प्रोसेस के थ्रू ले आ रहे थे, ठीक है। आफ्टर डैट गुटेनबर्ग के प्रिंट के बाद जो बाइबल है 36 लाइन 1448 में रीडेवलपिंग प्रिंट में हुआ और हैंड प्रेस से। उसके बाद से जो स्केच से प्रिंटेड अ बुक आया, मतलब इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था स्केच एवर के द्वारा, इंडल्जेंस, ठीक है। देन यहाँ बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट ऑफ प्रिंटिंग एक्ट, मतलब कि जो मल्टी डायमेंशनल है उस पर इफेक्ट क्या पड़ा प्रिंटिंग एक्ट का, तो इसके रिजल्ट में क्या आता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो अनएक्सेप्टेडली बढ़ता जाता है, इसकी प्रोडक्शन जो है बुक्स की वो भी बढ़ती जाती है। बाय लेटर हाफ थी, अगर बात करें 15th सेंचुरी की, तो अबाउट 2 करोड़ प्रिंट हो चुके थे बुक, जो कहाँ यूरोपियन मार्केट में एंटर भी कर चुके थे, यूरोपियन मार्केट में 16 सेंचुरी के मतलब आसपास 16 सेंचुरी में जो ये नंबर था ये बढ़ के 20 करोड़ हो गया, 2 करोड़ से केवल 20 करोड़। दिस प्रिंटिंग रेवोल्यूशन चेंज, मतलब ये प्रिंटिंग रेवोल्यूशन थी वो चेंज जो किया अपने लाइफ को, एक कॉमन पीपल की लाइफ को आराम से चेंज कर देना। और द कॉमन पीपल ने क्या किया, एसोसिएटेड करना स्टार्ट कर दिया क्लोजली इसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज इंस्टीट्यूट और पावर के बारे में थोड़ा चीज़ें जानना स्टार्ट, कॉन्सिक्वेंटली चेंज इन पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में देखना, मतलब इसकी सारी चीज़ें पब्लिक के चेंज में भी हमने देखना स्टार्ट किया ड्यू टू प्रिंटिंग आर्ट, मतलब प्रिंटिंग आर्ट के अगर हम बात करते हैं तो जो बुक्स हैं उन्हें एक्सेस किया था और सेक्शंस, सोसाइटी के सारे सेक्शन में इसको इजी एक्सेस टू बुक्स और एक रीडिंग कल्चर डेवलप किया था, एक नया क्लास ऑफ रीडर्स इमर्ज किया था, बिकॉज ओनली द लेटर्स और लिटरेट्स और को जो पढ़े लिखे थे उनको बुक दिया जाता था पढ़ने के लिए। सो इनका जो एम था वो लिटरेसी रेट को बढ़ाना था, बुक्स के डेकोरेटेड करके अट्रैक्टिव पिक्चर वो लगाते थे ताकि वो लोग जो हैं वो पढ़ सके अच्छे से, फ्लॉक सॉन्ग या फ्लॉक टेल्स में, मतलब जो पढ़े लिखे कम भी पढ़े लिखे पिक्चर देख कर समझ जाए, ठीक है। देन यहाँ पर बात करते हैं अर्लियर दी नॉलेज थ्रू लिसनिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लिसनिंग करना, चाहे ये बुक्स रीड करना, ये सारी चीज़ें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे रही थी, लॉजिकल पावर डेवलप्ड कर रही थी इन सारे के बीच में रीडिंग करके। टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड में जो प्रेस एक सेंचुरी प्रेस को बनाया गया किसके थ्रू, तो मेटल के बनाया गया। बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के बीच में रिचर्ड एम जो थे who he had made the power generated cylindrical press successful, मतलब कि उन्होंने एक पावर जनरेटेड सिलेंडर प्रेस सक्सेसफुल एक एक्ट बनाया, मतलब बनाया उन्होंने ये सिलेंडर टाइप का जो प्रिंट करता था, तो इसमें 8000 सेट पेपर को प्रिंट किया जाता है एक घंटे में, 8000 पेपर को हम लोग शीट को क्या करते थे, प्रिंट करते थे। ओके, offset press that arrived by the end of the century through which printing 6 कलर का होता था इसकी प्रिंटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं सिंपलिसिटी वाज पॉसिबल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी पर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा फास्ट इसका काम होने लगा, जो क्वालिटी थी प्लेट की वो भी इम्प्रूव्ड हो गई क्योंकि इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के
मतलब टेक्निकली कि उसकी अच्छी चीज़ें थी, इम्प्रूवमेंट थी, इस वजह से प्लेट की भी इम्प्रूवमेंट। फोटो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जो है उसका यूज़ करते हैं पेपर रोल और कलर्स में। और जो बुक्स को प्रोवाइड करते थे रीडर्स को एक चीप रेट में, ताकि जो अट्रैक्टिव कवर ऑफ पेजेस की वजह पेजेस भी होते थे। बिफोर इस बुक से पहले जो पीपल थे एक्वायर्ड करते थे नॉलेज मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि अवेलेबल नहीं था जनरल स्टूडेंट्स के, बिकॉज दे वर वेरी ओल्ड और कॉस्टली रेट में आते थे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया की बात करेंगे। जो इंडिया है, हमारे इंडिया में जो डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस है वो एक ओल्ड और रिच ट्रेडिशन बनाता है हैंड रिटन मैनेजमेंट में, जहाँ पर क्रिएशन ऑफ संस्कृत अरबिक अप्रिशियंस लेटर्स होते हैं डन किया जाता है डेकोरेटिव विथ ब्यूटीफुल पिक्चर्स के साथ डेकोरेट किया जाता है एक आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। ठीक है, जिसके साथ उसके पेजेस को भी फास्टेस्ट बुक शेप में दिया जाता था। स्टिल मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वली और महंगे होते थे, कॉस्टली होते थे। बिग द रेटिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब ये मैन्युस्क्रिप्ट हम लिखते थे उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी, नॉन एबिलिटी एविडेंस भी रहती थी। ठीक है, उसके बाद से बात करें देवर बियॉन्ड द रिच ऑफ कॉमन पीपल, मतलब कि ये सारी चीज़ें कहाँ पहुँची, एक कॉमन आदमी के पास, कॉमन पीपल के पास पहुँची। 1 सेकेंड, कॉमन पीपल के पास पहुँची द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। और जो प्रिंटिंग प्रेस की है वो इन्वेंशन, मेरा गला क्यों बैठ रहा है, इन्वेंशन है वो धीरे धीरे कंडीशन इंडिया में एज वेल एज चेंज होता गया। इन इंडिया द फर्स्ट प्रेस वॉज बर्न, इंडिया में पहला जो फर्स्ट प्रेस आया था वो किसके द्वारा था, तो पोर्टिजियस मिशनरीज 16th सेंचुरी में। ठीक है, द जीस्ट प्रेस्ट प्रिंट किए थे बहुत सारे बुक, कौन कहानी द कैथोलिक प्रेस्ट के भी पब्लिश किया गया था पहला तमिल बुक 1579 में। दूज पोर्टेस्ट प्रिंट किया गया था बहुत सारे बुक जो कि ट्रांसलेट करते हैं वर्जन में। मीनिंग ऑफ बहुत सारे मैंने जो बुक्स थे वो ट्रांसलेट भी करते हैं उनके बाद। जो शुरुआत होती है न्यूज़पेपर में इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर निभाता है। प्रेस बिकम नॉट ओनली एन अनअवॉइडेबल सोशल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ नहीं कि प्रेस एक अनअवॉइडेबल मतलब इसको अवॉइड किया जाता था सोशल इंस्टीट्यूट, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है शेप ऑफ फीलिंग्स इंडियन के अगेंस्ट ब्रिटिश के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जागरूकता करना, पॉलिसी को बताना, एक्सप्लेनेशन नेशन को, सारी चीज़ों को वो बताता था। ठीक है, अब बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में। तो बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न प्रेस, इंडियन प्रेस बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर बाय विलियम बोर्ड्स इन 1766 बट बिगेन पीप्ड विथ हिज वर्क द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड हिम बैक टू इंग्लैंड। तो जो मॉडर्न इंडियन प्रेस शुरुआत किए थे किसके द्वारा, तो विलियम बोर्ड्स 1766 में उन्होंने स्टार्ट किया था ईस्ट इंडियन कंपनी के, जिन्हें दोबारा से पैक भेज दिया गया था इंग्लैंड में 1780 में। उसके वजह से जेके हिक्की ने स्टार्ट किया पब्लिकेशन, जिन्होंने न्यूज़पेपर लिए थे बंगाल गजट। ठीक है, पहला न्यूज़पेपर कौन था, बंगाल गजट। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा देती हूँ, इसको याद करना, बंगाल गजट वाली चीज़ें। ओके, देन यहाँ पर बात करते हैं हम ओके बंगाल गजट हो गया यहाँ पर। हिक्की ने हैड टू फेस पनिशमेंट, जो ऑफिशियल्स क्रिटिसाइजिंग थी कंपनी के ऊपर वो भी उन्होंने फेस किया। जो गवर्नमेंट थी कॉन्सिक्वेट द प्रेस ऑफ हिक्की। द इंडिया गजट पब्लिश हुआ था कब, 1780 में, ये याद रखना, सेकेंड इंडियन का न्यूज़पेपर था, पहला था बंगाल गजट। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंडिया बंगाल के 18th सेंचुरी खत्म होने के बाद जो कोलकाता करियर था, द एसोसिएटेड मिरर था, द हिरल्डा था, द मदरसा करियर था, द मदरसा गैजेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पब्लिश होना स्टार्ट हुई। और ये वीकली पेपर्स थे जो पब्लिश अलग अलग डेज में होती थी। स्पेशली जो पेपर्स थे उन्हें का नॉट कंपिटिटर की तरह लिया जाता था रेदर देन कम्प्लीमेंट की तरह मेंट्री। दिस पेपर्स एक लिमिटेड होती है कंपनी, प्रोफेसर, ऑफिसर, ट्रेडर्स, ये सारे लोगों के लिए। देन यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश हुई थी वो इंडिया में वीकली, तो वो थी बंगाल गजट। गंगाधर भाट्याचार्य इन 1866 जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उन्होंने सर्विस लिया, एक जर्नलिस्ट नेम जिसका जेम्स सेल्फ बुकिंग कैम्प 1888, मेरा गला सूखा है। बाई एडिटिंग द कोलकाता जर्नल विथ ग्रेट कैलिबर ही पुट टू लॉर्ड हेस्टियस एंड जॉन चैडम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी, इन्होंने किया था। ठीक है, सिंपल जो बताया वो पढ़ो, बंगाल गजट का पढ़ना। यहाँ पर देखो, ये देख लो पहले, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये इन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पर बताते हैं इनका
ट्रेवल दी एंड कम्प्लिकेशन भी बहुत सारा है। बुक के कैम थ्रो हिज जर्नलिज्म जिन्होंने बनाया था। प्रेस रिफ्लेक्शन ऑफ द मासेस ही इंक्लूडेड प्रेस एडॉप्ट क्रिटिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देखा ये सारी इन्वेस्टिगेशंस के एंड प्रोवाइड किया एक लीडरशिप किसके कारण उनके प्रोग्रेस उनके काम में जो चीज़ें टारगेट की गई थी कंपनी को कॉन्सिक्वेंटली उन्हें दोबारा से बैक कर दिया गया इंग्लैंड में भेज दिया गया विद द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर जिसका पब्लिकेशन होता है न्यूज़पेपर का संवाद खामंदी 1821 को बंगाल और मेराटू इन प्रिशियन 1822 को द पब्लिकेशन ऑफ ईसाई पेपर्स के प्रोग्रेस करते थे नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट द फाउंडर ऑफ दीज पेपर्स वर राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने विपन ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स बनाया था मूवमेंट एज वेल एज रॉ ऑल्सो उन्होंने क्या पब्लिश किया था ब्रैमनिकली मैगनाइज इंग्लिश में दैनिक मुंबई जिन्होंने पब्लिश किया था मुंबई से गुजराती 1882 और बंगडट जिन्होंने पब्लिश किया था 1832 को विद द एफर्ट ऑफ दिवाकर टैगोर प्रशाना कुमार टैगोर और राम मोहन रॉय द पब्लिकेशन ऑफ जामशेद ठीक है जिन्होंने इसकी शुरुआत 1831 में थी गुफ्तार अकबर ए सौदगारी जिसका स्टार्टेड हुआ था 1851 में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने इसका वेलकम नहीं किया इसका डिस्कशन पर क्योंकि इंडियन न्यूज़पेपर अवधि सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर थी इनके डर्टी फॉर्ट्स के ठीक है। तो ये कल हम पढ़ेंगे तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेस और चेंजिंग प्रेसिपिक्ट ऑफ टाइम के बारे में ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। देखते हैं कब तक ख़त्म होता है तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो और हंसी खुशी रहो मस्त।